बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव पाकिस्तान और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, भारत का एक खौफ और उसका एक ख्वाब जो उसने आज तक कभी बताया नहीं, उस हवाले से हम आज आपसे बात करेंगे। नाज़रीन, भारत कभी भी नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के जो अमन का मसला है वो कभी भी हल हो सके और अफगानिस्तान से जो नेटो और अमेरिका की जो फौज है वो कभी भी उसका पूरा मुकम्मल तौर पर इनखला हो। भारत की हमेशा से यही कोशिश रही है कि अफगानिस्तान का जो अमन का मसला है वो कभी भी हल ना हो, क्योंकि भारत जानता है कि जिस दिन अफगानिस्तान के अमन का मसला हल हो गया, वहाँ से अमेरिका की जो नेटो की और अमेरिका की जो फौज है उसका मुकम्मल तौर पर इनखला हो गया, तो उसके बाद इस खिते में अगर कोई बदअमनी रहेगी तो वो कश्मीर होगा। अगर कश्मीर में बदअमनी होगी और अफगानिस्तान के अमन का मसला हल हो जाता है तो फिर पूरी दुनिया की नज़रें कश्मीर पर होंगी और पाकिस्तान का मुकम्मल फोकस भी कश्मीर पर होगा। इसके अलावा तालिबान जो पूरी दुनिया से लड़ चुका होगा वो अफगानिस्तान के अमन के बाद कश्मीर के मुजाहिदीन को सपोर्ट करेगा और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा। इस चीज़ का उसे हमेशा ही खदशा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जब तालिबान एक सुपर पावर को शिकस्त दे सकते हैं, सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सकते हैं, तो फिर वो भारत की फौज को भी शिकस्त दे सकते हैं। भारत उनके सामने कुछ भी नहीं है। इसी हवाले से भारत के जो साबिक आर्मी चीफ भी रह चुके हैं और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी हैं, जनरल बिपिन रावत उनका नाम है, उन्होंने एक कुछ रोज़ पहले एक बयान दिया है। उस बयान में उनका क्या कहना था, वो कहते हैं कि गैर मुल्की नेटो फौज के इनखला के बाद अफगानिस्तान में जो इस्तेकाम अगर पैदा होता है तो ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं रुकेगा बल्कि ये मामला कश्मीर तक जाएगा। इस पूरी बात के पीछे उन्होंने काफ़ी एक तफसील भी है और इसके पीछे उन्होंने कुछ नाम तो नहीं लिए, लेकिन आखिर में जाकर उन्होंने अगर तफसील देखी जाए तो उन्होंने पाकिस्तान का कहीं ना कहीं नाम भी लिया और कुछ खदशात भी जाहिर किए। लेकिन ये जो जुमला उन्होंने कहा है कि ये जो गैर मुल्की जो नेटो है उसका इनखला होगा तो ये मसला अफगानिस्तान तक नहीं रुकेगा बल्कि कश्मीर तक जाएगा, तो इसके पीछे उनका वो डर है, वो खौफ है, वो उनकी वो टेंशन है कि अगर वहाँ से ये गैर मुल्की नेटो फौज निकल जाती है तो तालिबान जिसने दुनिया के बहुत बड़े सुपर पावर को शिकस्त दी होगी, अमेरिका को, अमेरिका की जो फौज है, नेटो की जो फौज है, पूरी दुनिया की जो फौज अफगानिस्तान में है, उसको जब तालिबान शिकस्त देंगे तो उसके बाद भारत की फौज तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। तो ये डर उन्होंने अभी जाहिर किया और उनके मेरे दिमाग में और जहन में ये चीज़ सवार हो चुकी है कि अफगानिस्तान से कभी भी अमन कायम ना हो, और अगर अमन कायम होता भी है तो उसमें कम से कम 5 से 6 साल के अरसे तक भारत को एक बहुत बड़ा किरदार मिलना चाहिए। भारत का एक बहुत बड़ा अफगानिस्तान के अंदर एक रोल होना चाहिए ताकि ये वहाँ का अमन ख़राब करके रख सके और तालिबान कश्मीर की तरफ अपनी तवज्जो जो है वो मबज़ूल ना कर सके और कश्मीर का मसला दुनिया की नज़रों में ना आ सके। इस हवाले से वक्तन फ़वक्तन हिंदुस्तान अपनी राय देता रहता है। अभी भी उन्होंने सदर जो बाइडन है उनसे ये इजहार किया था और उनसे ये रिक्वेस्ट भी उन्होंने की थी कि आप अमेरिका की जो फ़ौज है उसका मुकम्मल तौर पर अफगानिस्तान से इनखला ना करें, आप थोड़ी थोड़ी करके फ़ौज का इनखला करें ताकि 4 से 5 साल का जो टेन्योर होगा, जो अरसा होगा, उस तक आपकी फ़ौज, अमेरिका की जो फ़ौज है वो वहाँ पर मौजूद रहे अफगानिस्तान के अंदर, और ये जब आहिस्ता आहिस्ता निकले। लेकिन इस बात पर जो बाइडन राजी नहीं हो रहे और उन्होंने भी अब अपना मौका पेश कर दिया है। अब उन्होंने क्या कहा है इस हवाले से मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन इंडिया जिसको अब बहुत सारे खदशात लाक हैं, अब उसका ये कहना है कि अब उसकी पूरी ये कोशिश है कि अफगानिस्तान के अंदर उसको एक बहुत बड़ा रोल मिलना चाहिए, उस रोल में ताकि वो वहाँ के जो उनके मसाइल हैं उनमें उसका एक बहुत बड़ा रोल हो, हुकूमत के साथ उसका एक बहुत बड़ा किरदार होना चाहिए ताकि वो वहाँ उनको उलझा कर रखे और उनके जो मसाइल हैं या वहाँ का जो अमन का मसला है वो हिंदुस्तान दोबारा ख़राब करे, चाहे उसके लिए उसको कितनी ही रकम क्यों ना लगानी पड़े, पैसा लगाना पड़े, अपनी फ़ौज लगानी पड़े। मैं इससे पहले भी एक वीडियो कर चुका हूँ नाज़रीन, आप वो भी सुन सकते हैं। उसमें भी मैंने एक तफसील से जिक्र किया था इस हवाले से कि किस तरह से इंडिया जो है ना वो पैसे लगाता है, लॉबिंग करता है, वो किस तरह से जो है ना अमन को ख़राब करने की कोशिश करता है, और वो अब भी यही चाहता है कि अफगानिस्तान के जो अमन का मसला है वो कभी भी हल ना हो, और इंडिया उसके लिए पहले भी लॉबिंग कर चुका है और अभी भी इस तरह की लॉबिंग्स कर रहा है। दूसरी जानिब अभी जो अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके और इंडिया का अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए थे उसके बाद अभी ट्रंप ने ये
आखिरी बार कहा था कि हमारी जो फ़ौज होगी वो 1 मई तक तमाम नेटो की फ़ौज होगी या जितनी भी अफ़वाज अफ़गानिस्तान के अंदर है वो वहाँ से निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। और अब ट्रंप के बाद जो बाइडन आए उन्होंने एक नई डेट दी है, लेकिन अब जब नई डेट जो बाइडन ने दी है तो उसके बाद अमेरिका ने 2 शराइत रखी हैं और इसके जवाब में तालिबान ने भी एक शर्त रखी है। वो शराइत क्या है मैं आपको सबसे पहले वो बता दूं कि जो बाइडन को सबसे जो बड़ा खदशा ज़ाहिर है वो ये है कि गुज़िश्ता 10 सालों से जो हमारी फ़ौज है वो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, उसने वहाँ से हासिल क्या किया है। वो वहाँ पे सिर्फ मार खा रही है, उसने अचीव क्या किया है, या फिर आगे हम अगर फ़ौज को वहीं पे रखते हैं तो उसका मकसद क्या होगा, वहाँ पर रखने की वजूहात क्या होंगी। वो सिर्फ वहाँ मार खाने के लिए रहेगी, पैसा ज़ाया करने के लिए रहेगी, वहाँ का जो अमन का मसला है वही ख़राब करने के लिए रहेगी, या कोई गोल भी है। जो बाइडन की सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये है, और इस वजह से अब जो बाइडन नहीं चाहते कि अफगानिस्तान के अंदर मजीद जो फौज है वो रहे। और उन्होंने ये 1 रमज़ान को ये बात उन्होंने ये वजाहत दी थी, उन्होंने ये बयान भी दिया था कि 1 मई से फौज का इनखला शुरू हो जाएगा। और इसके बाद उन्होंने तकरीबन सितंबर तक का टाइम मांगा है, और क्योंकि 11 सितंबर को 9/11 का वाक़या भी आता है और उसको 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे, तब तक का इन्होंने टाइम मांगा, वक्त मांगा है कि उस वक्त तक, क्योंकि एक बहुत बड़ा दिन भी होगा और 20 साल इसको मुकम्मल हो जाएंगे 9/11 के वाक़े को, तब तक हम जो है नेटो की और दीगर फ़ौज हैं जो अमेरिका की फ़ौज है उस पूरी फ़ौज का इनखला कर देंगे और वहाँ से हम सारे फ़ौजी निकाल लेंगे। लेकिन अमेरिका ने जो 2 शराइत रखी हैं वो शराइत ये हैं कि सबसे पहली शर्त यह है कि निकलते वक्त अमेरिकी फ़ौज पे हमला न किया जाए, वरना हम बहुत सख्त जवाब देंगे और इसके ज़िम्मेदार हम नहीं होंगे। ये उनका जो डायरेक्ट ये निशाना था, ये तालिबान की तरफ था उनका, क्योंकि उनको यही खदशा ज़ाहिर है कि जब वहाँ से नेटो की फ़ौज निकलेगी, अमेरिका की फ़ौज निकलेगी, तो तालिबान उन्हें वापसी पर यानी उनकी बैक से उन पर हमला कर सकते हैं और उनके लोगों को मार सकते हैं। ये उन्होंने खदशा ज़ाहिर करके उन्होंने ये शर्त रखी है कि हमला न किया जाए, वरना हम इसका शदीद जवाब देंगे। दूसरी शर्त उन्होंने ये रखी है कि हमें निकलने दिया जाए और हमें जो इजाफी वक्त मांगा जा रहा है वो हमें दिया जाए, क्योंकि 11 सितंबर जो भी आ रहा है उसको 9/11 के वाक़े को भी 20 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसलिए हम तब तक अपने आखिरी फौजी को वहाँ से निकाल लेंगे, हमें 11 सितंबर तक का वक्त दिया जाए। दूसरी जानिब जो तालिबान ने शर्त रखी है वो ये है कि जब तक गैर मुल्की फ़ौज यानी उसमें नेटो की फ़ौज है, दुनिया की जितनी भी फ़ौज है या अमेरिका की फ़ौज अफ़गानिस्तान में मौजूद है, वो सारी फ़ौजें, उसका आखिरी सिपाही या आखिरी फ़ौजी वहाँ तक रहेगा, तब तक हम अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उससे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये जो अफ़गानिस्तान के तालिबान उन्होंने ये एक शर्त रखी है। और अब देखिए आगे मुस्तकबिल में क्या होता है, और अब अमेरिका मेरे ख्याल से अब अपनी फ़ौजें निकालने में कामयाब होता है या नहीं होता, ये अब जो आने वाले चंद महीने ये इसका फैसला भी करेंगे। नाज़रीन, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ कनेक्ट रहिएगा। मज़ीद आपको वीडियोज़ और तफसीलात से हम आपको आगाह करते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।